हेलो फ्रेंड, मैं विकास, आपका लीडर्स मैथ में स्वागत है। आज हम हमारे चैनल की नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम 11th 12th आरबीएससी एंड एनसीईआरटी मैथ्स को कवर करेंगे। उसके प्रत्येक यूनिट्स, प्रत्येक चैप्टर को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक है आव्यूह मैट्रिक्स। इसकी जो पीडीएफ रहेगी, यानी कि जो इस पर जो अपन क्वेश्चंस करेंगे, जो बोर्ड भरेगा, उसकी जो पीडीएफ रहेगी उसको हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों में, 11th 12th के बच्चों में, सारों में शेयर करें। धन्यवाद। आज हमारा नया टॉपिक आव्यूह मैट्रिक्स है। देखो मैट्रिक्स होता क्या है, यानी कि जो आव्यूह होता वो होता क्या है। देखो संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह है। आयताकार किसे कहते हैं? आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने भुजाएं क्या हो? बराबर। ठीक है, आयताकार आमने सामने भुजाएं क्या हो? बराबर। वो क्या होता है? आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह है। प्रत्येक फलन या संख्या को प्रविष्टि या अवयव यानी कि एलिमेंट्स कहते हैं। यानी जो अवयव के अंदर भरे जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? हम एलिमेंट्स या अवयव बोलेंगे, को अवयव कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई है, ये आव्यूह का साइन होता है। ठीक है, ये आव्यूह का साइन आयताकार है बिल्कुल। अगर मैं आयत को ऐसा बना दूं तो क्या बन गया? आयताकार बन गया। ठीक है, और आयत में भी क्या होता है कि जैसे इधर से इधर जा रहे हैं हम, इधर से इधर या फिर इधर से इधर, आमने सामने भुजा बराबर, यानी जो आगे वाली या जो नीचे वाली, से मैं एक लिखता हूं यहाँ पे 1 2 4 5 6 8। अब देखो आयताकार क्या मतलब क्या है? आमने सामने भुजा बराबर। जो इसमें अवयव रहेंगे वही इसमें अवयव रहेंगे, या फिर जो इसमें अवयव, जैसे यहाँ पे दो अवयव, यहाँ पे दो अवयव, यहाँ पे भी दो अवयव, या अगर मैं पूरी इसकी बात करूँ तो इसमें तीन अवयव, इसमें भी तीन अवयव। ये क्या हो गया? हमारा आयताकार क्रम विन्यास। और जो 1 2 4 5 6 8 ये लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, या क्या बोलते हैं? उनको अवयव बोला जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पे होता है, जो ये लाइन रहती है उसको क्या बोलते हैं? हम पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। और पंक्ति को इंग्लिश में बोला जाता है क्या? रो। आपको इंग्लिश वर्ड, आपको मैक्सिमम टाइम पे आपको इंग्लिश वर्ड ध्यान रखना है, क्योंकि आपके फ्यूचर में भी इंग्लिश वर्ड ज़्यादा काम आएंगे। और जो ये लाइंस रहती हैं, जैसे कि ये वाली तो क्या होगी? पंक्ति यानी कि रो। और जो खड़ी वाली लाइन रहती है उसको क्या बोलते हैं हम? कॉलम। कॉलम यानी कि स्तंभ। कॉलम यानी कि स्तंभ। तो इसमें अगर मैं बात कहूँ तो पंक्तियाँ कितनी है टोटल? एक पंक्ति, दो पंक्ति। तो पंक्तियाँ कितनी होगी इसमें? दो। ठीक है, और जो स्तंभ है वो स्तंभ कितने होंगे? एक स्तंभ, दो स्तंभ और ये तीन स्तंभ। टोटल स्तंभ कितने होंगे? तीन। तो अगर मैं पंक्ति को ऐसे लिख दूं 2 और स्तंभ को लिख दूं मैं 3 और दोनों को क्रॉस कर दूं, यानी 2 × 3, तो ये इसकी क्या हो गई? आव्यूह की कोटि। यानी कि इसकी ये कोई आव्यूह है हमारे पास जिसके अवयव, परिशिष्टियां या अवयव यानी कि एलिमेंट्स क्या है उसमें 1 2 4 5 6 8, और इसकी जो कोटि यानी कि ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? 2 × 3। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 लिखा हुआ है ये, तो इसमें बताओ पंक्ति कितनी है? एक पंक्ति इसमें, यानी कि 1 क्रॉस स्तंभ कितना है इसमें? 1, तो 1 यानी कि 1 × 1, ये इसकी क्या होगी? ऑर्डर हो गया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं दोनों को इंटू कर दूं, 1 × 1 कितना होगा? 1। तो इसमें अवयव कितने रहेंगे? 1। जैसे कि 2 कितना अवयव इसमें? एक अवयव है। अगर मैं इसकी बात करूं 2 × 3 कितना हो गया? 6। देखो अवयव गणों इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल कितने हो गए? 6। अगर यानी कि अगर हम कोटि को इंटू कर देते हैं, यानी कि अगर हम ऑर्डर को इंटू कर देते हैं, यानी प्रोडक्ट कर लेते हैं उनका, तो क्या बोला, क्या उससे क्या कहते हैं? अवयव की संख्या। देखो हम आपको बताने जा रहे हैं कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप्स देखते हैं हम। देखो आव्यूह मैट्रिक्स, इसके देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो एक तो होता है पंक्ति आव्यूह, एक होता है स्तंभ आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह एंड विकर्ण आव्यूह। इस इंग्लिश में बोला जाता है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। देखो इनकी परिभाषा हम देखते हैं, होता क्या है, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो पंक्ति आव्यूह, पंक्ति होता क्या है, यानी रो होती क्या है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ 2 4 6 8, ये तो क्या हो गया? ये देखो एक पंक्ति होगी, दो पंक्ति होगी। अगर मैं इसमें केवल एक ही पंक्ति यानी कि एक ही रो रहे, जैसे कि अगर मैं इसको मिटा दूं तो इसमें कितनी पंक्तियां? एक ही पंक्ति इसमें, तो ये क्या हो गया? रो मैट्रिक्स। यानी कि 1 2, सॉरी इसमें अब पंक्तियां कितनी? एक, और इसमें कॉलम कितने? 2, यानी कि इसकी 1 × 2, यानी कि जो पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स रहेगा उसमें पंक्ति यानी कि रो कितना रहेगा? 1। वैसे अगर मैं स्तंभ आव्यूह की बात करूँ तो उसमें स्तंभ यानी कि जो कॉलम रहेगा वो कितना रहेगा? 1। जैसे कि देखना यहाँ पे 2 4 8, इसमें रो तो कितनी है? 3, और कॉलम कितने इसमें? 1। पंक्ति आव्यूह में एक पंक्ति, स्तंभ आव्यूह में एक स्तंभ। वैसे वर्ग आव्यूह, वर्ग होता क्या है? किसी भी संख्या को उसी संख्या से इंटू करने से, 1 को 1 से इंटू करेंगे, 2 को 2 से इंटू करेंगे। वैसे इसमें देखना 2 4 6 8, ये क्या हो गया? एक वर्ग आव्यूह हो गया। वर्ग आव्यूह
जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या रहे, बराबर है। इसमें भी स्तंभ कितने, 1 2, और पंक्ति कितने इसमें 1 और 2, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2 क्रॉस 2। ये क्या हो गया, एक वर्ग अवयव। या फिर हम इसको 3 3 4 6 6 8 कुछ भी मान लो। ये देखो इसमें पंक्तियाँ कितनी होगी, 1 2 3, 3 क्रॉस, स्तंभ कितने होंगे 1 2 3, यानी कि 3 क्रॉस 3। ये क्या होगा, एक हमारे पास वर्ग अवयव। वैसे अगर हम विकर्ण अवयव की बात करें तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं एक विकर्ण अवयव बनाता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। देखो यहाँ पे 2 4 6 8 0 9 और 3 0 8, ये तो क्या हो गया, एक वर्ग अवयव हो गया। ये तो क्या हो गया, एक वर्ग अवयव हो गया। वर्ग अवयव यानी कि 1 2 3 और 1 2 3 यानी कि 3 क्रॉस 3, तो क्या हो गया, वर्ग अवयव। लेकिन अगर मैं विकर्ण अवयव की बात करूं तो विकर्ण अवयव वह वर्ग अवयव होता है, यानी कि वो क्या तो रहेगा, एक वर्ग अवयव तो रहेगा, लेकिन जिसमें विकर्ण रहेगा, जो क्या विकर्ण, वो क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 आ गया तो उसको मैं 8 लिख दूँ, और यहाँ 0 और इस पूरे को 0 0 कर दूँ, तो क्या हो गया, एक विकर्ण अवयव होगा। मैं यहाँ पे सही से लिख रहा हूँ, जैसे कि 2 8 0 0, यानी जो इसका एक विकर्ण रहेगा 2 और 8, ये तो क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। और जो इसके बाकी अदर कंटेंट यानी कि एलिमेंट्स हैं तो क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्या होगा, विकर्ण अवयव। देखो हमने 4 टाइप देख चुके थे इसके अवयव के, और हम 5th 6th एंड 7th टाइप देखते हैं। देखो अदिश अवयव, अदिश अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्केलर मैट्रिक्स वह विकर्ण मैट्रिक्स होता है, यानी विकर्ण मैट्रिक्स हो गया, इसका मतलब एक तो क्या हो गया, वर्ग अवयव हो गया, यानी कि जो विकर्ण रहेगा वो तो क्या रहेगा, नॉन जीरो, और जिसके जितने भी रहेंगे, जैसे ये 0 ये 0, जैसे कि ये आपको अगर 2 हो गया तो ये भी क्या रहेगा, 2 हो गया। यानी कि विकर्ण सॉरी तत्समक सॉरी अदिश अवयव होता क्या है, जिसका विकर्ण के प्रत्येक अवयव तो क्या रहे, समान रहे। जैसे कि इधर 2 है तो 2, या इधर अगर 10 12 है तो इधर भी 12 रहेगा, और जिसके अलावा जो अदर एलिमेंट्स या अवयव रहेंगे वो क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, वो तो क्या रहेगा हमारा पास अदिश अवयव। वैसे ही तत्समक अवयव में ये तो क्या हो गया, तत्समक अवयव। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तत्समक अवयव। तत्समक अवयव वह भी एक क्या रहेगा, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव यानी कि वह भी क्या रहेगा, वर्ग अवयव। यानी जो विकर्ण के जितने भी रहेंगे वो तो क्या रहेंगे, 1 1 रहेंगे, और बाकी जितने भी रहेंगे वो क्या रहेंगे, 0 0। अगर मैं इसमें 3 × 3 का बनाऊं तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यानी जो विकर्ण रहेगा वो तो क्या रहेगा, नॉन जीरो, और नॉन जीरो यानी कि 1 रहेगा सारों का मान, और जितने भी अदर रहेंगे वो क्या रहेंगे, 0। वैसे शून्य अवयव, शून्य अवयव यानी कि 0 या नल मैट्रिक्स, वो क्या होता है, जिसके प्रत्येक अवयव क्या रहे, 0। जैसे कि 0 ये भी क्या है, एक 0 मैट्रिक्स, या फिर एक 0 0 ये भी क्या है, एक 0 मैट्रिक्स, या फिर 0 0 0 0 ये भी क्या रहेगा, एक 0 मैट्रिक्स। यानी जिसके प्रत्येक अवयव 0 रहे वो तो क्या रहेगा, शून्य मैट्रिक्स। और जिसके विकर्ण का मान या विकर्ण के अवयव या एलिमेंट्स 1 1 रहे तो क्या रहेगा, तत्समक। और अदिश वह रहेगा जिसमें 1 1 नहीं रह के कुछ भी रह सकते हैं, लेकिन वो क्या रहेगा, विकर्ण अवयव रहेगा। यानी कि उसमें अदर तो क्या रहेंगे, 0 0, और जो विकर्ण के अवयव यानी डायगोनल के रहेंगे वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे। जैसे अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर भी 10 रहेगा, अगर यहाँ पे 12 है तो यहाँ पर भी कितना रहेगा, 12 रहेगा। अब हम अवयव का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि अवयव को कैसे बनाया जाता है, और उसके जो मान रहते हैं वो कैसे निकालते हैं हम। देखो मान का मतलब है कि अगर आपसे उसमें कुछ भी पूछ ले, जैसे कि हमारे पास एक कोई अवयव है जिसमें 2 4 6 7 8 9 ये दिया हुआ है हमारे पास। ये देखो कितने कॉलम है इसमें, 1 2 3 कॉलम तो कितने हो गए, 3, और इसमें रो कितने, 2, 1 रो 2 रो, यानी कि इसकी कोटि यानी कि ऑर्डर कितना हो गया इसका, 2 × 3। और रो हमेशा पहले आता है, कॉलम हमेशा बाद में आता है। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि हमारे पास aij का मान कितना है, aij का मान, aij देखो aij का मतलब भी क्या है, एक एलिमेंट है, यानी कि इसका मान 2 भी हो सकता है, इसका मान 4 भी हो सकता है, इसका मान 9 भी हो सकता है। वही देखेंगे जैसे कि a हमारे पास है 2 3, a 2 3 का मान कितना होगा। जो मैंने क्या बताया था, पहले वाला तो क्या रहता है, रो रहता है, दूसरे वाला क्या रहता है, कॉलम, यानी कि पहला वाला पंक्ति दूसरा वाला स्तंभ। तो देखो 2 किसका मान है, पंक्ति यानी कि रो का मान है। तो इसमें 2 रो कौन सी है, पहले वाली, ये तो पहले वाली है, ये दूसरे वाली है, यानी कि सेकंड रो कौन सी आएगी हमारे पास, ए। अब उसमें देखो 3 क्या लिखा हुआ है, 3 क्या है, स्तंभ यानी कॉलम। देखो तीसरा कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम तीसरा कॉलम, ये क्या हो गया, तीसरा कॉलम। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, यानी कि 8 2 3 इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 9। अगर मैं इसमें पूछूं आपसे 8 2 1 की वैल्यू कितनी होगी, ये 2 तो क्या है, एक हमारे पास स्तंभ है, सॉरी रो है यानी कि पंक्ति, तो 2 तो सेकंड वाली रो कौन सी होगी, ये वाली रो हो गई, ठीक है। यहाँ पे 7 8 9 यानी कि 7 8 9,
और जो ए लिखा हुआ है वो क्या है, पंक्ति, सॉरी स्तंभ, स्तंभ यानी कि कॉलम, पहला वाला कॉलम क्या हो गया ये, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 7, यानी कि क्या हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या होगी 7। तो इसको लिखने का सिंपल से ये है, इसको A11, आप देखो ये पहली वाली स्टार्ट है तो ये 1 2 A1 2 3, ये इन्फाइनाइट तक जाएगा जितने हम पंक्ति या इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। और वैसे नीचे चलेंगे तो उसमें किसका मान बढ़ेगा, पंक्ति का मान बढ़ेगा। जैसे ये तो पहले पंक्ति थी, ये दूसरी पंक्ति यानी कि A21 A22 A23 ऐसे चलता जाए। और वैसे नीचे जाएंगे जिसमें A31 A32 A33 ऐसे चलता जाएगा। जब नीचे जाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा, इन्फाइनाइट की तरफ जाता जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको M तक रोकना है, अगर मैं जैसे मैं M1 M2 इधर जाएगा इन्फाइनाइट तक M, कहाँ तक अगर मैं इसको N तक लेके जाऊँ तो Mn, तो इसका कोटि कितना हो गया M क्रॉस N, यानी कि जो A11 यानी कि इसका स्तंभ यानी कि सॉरी इसका कॉलम भी कितना, इसका कॉलम भी कितना एक, पीछे वाला एक, और आगे वाला रो यानी कि इसका रो भी कितना एक। मैं 2 3 की बात करूँ तो इसमें आगे वाला तो क्या रो है, तो इसकी पंक्ति तो कितनी होगी 3 और कॉलम कितना हो गया 2। वैसे अगर मैं Mn की बात करूँ, इसकी पंक्ति तो होगी M और कॉलम कितना हो गया इसका N। देखो अब हम आवयव की समानता के बारे में चर्चा करते हैं। देखो इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आवयव कब समान होते हैं, दो चीजें कब समान होती हैं, जब वो बिल्कुल एक जैसी रहे। जैसे कि ये है कोई आवयव 2 3 4 8, ये बराबर किसके रहेगा, बिल्कुल एक जैसा रहेगा। जब जैसे कि 2 की जगह 2 रहेगा, 3 की जगह 3 रहेगा, 4 की जगह 4 रहेगा और 8 की जगह 8 रहेगा, यानी कि बिल्कुल एक जैसा रहेगा। इसकी कोटि कितनी है अभी देखो, स्तंभ सॉरी इसमें कॉलम के सॉरी इसमें रो कितनी है 2 और कॉलम भी कितने इसमें 2, यानी 2 क्रॉस 2, और इसमें भी कितनी है 2 क्रॉस 2, यानी कि जो अगर समान अवयव है तो उनकी कोटि भी क्या रहेगी, समान रहेगी, और जितने अवयव रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, बिल्कुल समान रहेंगे। जैसे कि 2 की जगह 2 है, 3 की जगह 3 है, 4 की जगह 4 है और 8 की जगह कितना है 8। वैसे अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया है कि अवयव 2 का मान, मतलब अवयव x और अवयव 2 क्या है बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 2, x बराबर 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 2। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, देखो बिल्कुल एक जैसे हो गए। अगर एक और क्वेश्चन में आपको बताऊं 2y x 3, ये अगर आपसे बोल दिया गया है कि 2 4 7 3 ये इसके बराबर है और बीच में बराबर का साइन आ गया, बराबर का साइन आ गया, इसका मतलब दोनों अवयव क्या है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। और इक्वल होने के लिए उनके प्रत्येक अवयव का इक्वल होना जरूरी है, यानी कि y का मान कितना आएगा, यहाँ से y का मान कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया, और ये x का मान कितना आ गया, यहाँ से 7 आ गया, यानी कि x = 0। अब हम इस पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को करेंगे। देखो अपने राजस्थान बोर्ड की बुक में 4th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x + y a - b 3 2a + b और x - 2y 5, ये कोई सारणिक है। देखो कितने की है, 2 × 3 की सारणिक है, ये बराबर है 3 4 3 - 1 4 - 5, ये भी कितनी है 2 क्रॉस 3 कोटि की सारणिक है। ये देखो दोनों बराबर दे रखी है, बराबर दे रखी है, इसका मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो अपन को x y a b की वैल्यूज अपन को फाइंड करनी है। देखो ये आपस में बराबर हैं तो 2x + y की जगह कितना आएगा 3, 3 की जगह 3 -5 की जगह माइनस, देखो पूरा x है, तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2x, दोनों देखो पहले एक लाइन लिख देंगे अपन दोनों की तुलना करने पर, 2x + y = कितना है 3, और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x और y की पहले निकाल लेते हैं, ये x - 2y कितना दे रखा है 4 के बराबर। इन दोनों को सोल्व करेंगे जब अपन तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को मैं सोल्व करके बताता हूँ एक बार, फिर अगला क्वेश्चन आएगा उसमें मैं डायरेक्ट बताऊँगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे +y है, यहाँ पे -2y, अगर मैं इसको 2 से इंटू कर देता हूँ, 2 2 4x, ठीक है, प्लस y को 2 से करेंगे 2 2 4 और 3 2 आ जाएगा 2y, और 3 को 2 से करेंगे कितना जाएगा 6, प्लस माइनस दोनों को ऐड कर देंगे तो कट जाएगा 4 एक कितना हो गया 5x बराबर 4 6 10 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास 2, x की वैल्यू कितनी आएगी 2। जब x की वैल्यू 2 हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो x की देखो x की वैल्यू कितनी आई 2, ये x की वैल्यू 2 आ गई। अगर जब x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा या यहाँ पे कहीं पे भी कर देता है, यहाँ अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, 1 मिनट देखना, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी, मैंने x की वैल्यू यहाँ पे पुट करी तो कितना आ गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 - 2y = कितना आ गया 4, ठीक है। अब 2y इधर जाएगा तो 2y और 4 इधर आएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, 2 में से 4 जाएगा तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास -1।
ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1। वैसे a और b के वैल्यूज निकालने के लिए देखो इसमें डायरेक्ट प्लस और माइनस और प्लस दिया हुआ है, तो a माइनस बी की जगह क्या आएगा, ये देखो इसकी जगह ये आएगा 4, ये 4 लिख दिया मैंने, और 2a प्लस बी इसकी जगह क्या आएगा -5 सॉरी -1, तो -1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो इसमें तो डायरेक्ट प्लस माइनस में दिए हुए हैं और दोनों को गुना किया, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को जोड़ दूँगा, दोनों को जोड़ा तो एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट जाएगा, 2a और 1a कितना हो गया 3a, 4 में से एक जाएगा, यानी 4 में -1 जोड़ेंगे, यानी 4 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, और a की वैल्यू जब अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो a1 माइनस बी इजिकल्स टू 4, b उधर जाएगा तो प्लस का b, और 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, 1 में से 4 जाएगा कितना आएगा -3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -3। इसके बाद हम जो 3.1 के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो क्विक करेंगे। देखो अब हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि अवयव ए दिया हुआ है, हमें कोई अवयव दिया हुआ है जिसका ये दिया हुआ है कि अवयव क्या दिया हुआ है, यानी कि एलिमेंट्स क्या दिया हुआ है, aij 2 × 4 हो तो अवयवों की संख्या ज्ञात करो। देखो मैंने अवयवों की संख्या निकालना बताया, जो दोनों रहते हैं इनको क्या करते हैं अपन इंटू कर देते हैं, तो इसकी अवयव की संख्या कितनी आ जाएगी 8, कितना सिंपल है। देखो वैसे दूसरा क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 4 × 4 का इकाई अवयव लिखिए। देखो इकाई अवयव होता क्या है, पहले तो देखते हैं कितना बनाना हमें 4 × 4 का। मैंने इकाई अवयव क्या बताया था, वह विकर्ण अवयव, देखो विकर्ण अवयव का मतलब आ गया यानी कि जो 4 का बनाना 1 2 3 4, यानी कि 1, ये तो क्या हो गया सारे 0 हो जाएंगे, ये तो क्या हो जाएंगे सारे 0 हो जाएंगे, यहाँ पे 0 हो गया, ये तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मैंने क्या इकाई अवयव का मतलब जो यहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे क्या रहेगा 1 1 रहेगा, ये क्या हो गया आपका इकाई अवयव, यानी इसको क्या बोलते हैं आइडेंटी मैट्रिक्स। वैसे थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि k+4 3 -1 k-6 और a -1 3 4, अगर ये दोनों इक्वल, ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो इसका a का मान निकालना है हमें। देखो कितना सिंपल है, देखो पहले क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से इसकी तुलना करूँ तो क्या बनेगा, पहले तो k+4 इक्वल्स टू क्या बनेगा a बनेगा। देखो अब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, 2 4 आगे देखते हैं हम, 3 k-6 इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 4 कितने दी हुई है -4। ठीक है, तो यहाँ से देखो -6 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, k की वैल्यू कितनी आ गई 2, जब k की वैल्यू 2 आ गई तो k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, k की जगह 2 रखा तो यहाँ पे कितना आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं कि 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित कर्म क्या होंगे, यानी कि अवयव यानी कि एलिमेंट्स, यानी कि उसमें एलिमेंट्स यानी अवयव कितने टोटल 6, तो संभावित क्रम यानी कि ऑर्डर कितना होगा। अब मैंने क्या बताया, अगर ऑर्डर रहता है जैसे 3 × 4 है तो इनको इंटू करेंगे तो हमारे पास कितनी संख्या आ जाएगी टोटल 12, 3 × 4 को इंटू करेंगे कितने आ जाएगी 12। वैसे हमारे पास एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं 6, तो 6 किन किन से मिलकर बना होता है, 1 × 6, यानी कि उसका क्रम यानी कि ऑर्डर क्या हो सकता है 1 × 6, या फिर 6 × 1 ये भी हो सकता है, या 2 × 3 या 3 × 2। ठीक है, इसके संभावित क्रम कितने होंगे, ये 4 होंगे, 1 × 6, 6 × 1, 2 × 3, 3 × 2। वैसे अगला क्वेश्चन 5th नंबर का बोल रहे हैं कि 5th नंबर, देखो अपन पूरे क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो सेम रहेंगे उनको अपन छोड़ेंगे। 5th नंबर का पहला वाला क्वेश्चन है ये कि 2 × 2 क्रम का अवयव, यानी कि ये ऑर्डर है इसका, अवयव ज्ञात करो जहां पर aij यानी कि इसका उसके अवयव यानी कि एलिमेंट्स क्या है उसका 2i - j अपॉन 3i + j। तो देखो कुछ नहीं करेंगे, पहले तो ऐसा लिख देंगे। ठीक है, कितने अवयव होने चाहिए उसमें 4, क्यों, क्योंकि 2 × 2 कितना हो गई, पंक्तियां भी 2 और सॉरी रो भी 2 और कॉलम भी 2, बस उसको यहाँ पे मान रखना है। देखो यहाँ पे a11 होता है, नीचे जाते हैं तो ये पंक्ति का मान बढ़ता है तो 21, और यहाँ पे 12 पंक्ति 1 कॉलम 2 और यहाँ पे 22, बस यहाँ पे वैल्यूज रखनी है। देखो यहाँ पे कितना सिंपल हो जाएगा, अभी देखना a11, अब देखो i की जगह भी 1 रखेंगे और j की जगह भी 1 रखेंगे, यानी 2 को 1 से इंटू करेंगे जब कितना बनेगा 2, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बनेगा 1 बटा, देखो 3 को 1 से इंटू करेंगे 3 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 1/4, कितना ईजी है, सॉरी कॉमन नहीं लगाते इसमें। a12 यहाँ पे 1 आ गया, 2 को 1 से करेंगे 2, और j की वैल्यू कितनी है 2, तो यानी कि 2 में से 0 घटाएंगे 0। ठीक है, यानी कि 0 आ गया और उसमें किसी भी संख्या का भाग देते क्या था 0। वैसे 21 है यहाँ पे, 2 को तो 3 को तो किससे इंटू करेंगे 2 से, यानी कि i की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 2 3 6, और j में कितना जोड़ेंगे 1 6 1 7
सॉरी मैं एक बार ऊपर का कर लेता हूँ। देखो 2 2 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी 3/7। वैसे ही आई और जे की वैल्यू कितनी है 2 2, तो 2 2 6, ऐसे 3 2 6, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 8, और ऊपर क्या बनेगा 2 2 4, 4 में से 2 जाएगा कितना बनेगा 4 में से 2 जाएगा 2 बनेगा। बस ये आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो 2/8 को 1/4 भी लिख सकते हो, ठीक है। 2/8 को काट क्या लिख सकते हैं अपन 1/4। देखो हमारे पास में 7th क्वेश्चन दिया हुआ है कि a + b 2 7 ab - 3 4 और 6 2 7 8 - 3 4। अगर ये दोनों ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो इसमें a और b की वैल्यूज हमको बतानी है। देखो अगर मैं इस दोनों की कंपेयर करूं तो a + b की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 2, a + b की वैल्यू कितनी आ रही है 6 और 7, ab की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से हमारे पास ab की वैल्यू कितनी आ रही है 8। जब अपन इन दोनों को सोल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार करके देखते हैं या फिर मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ। 4 और 2 इसका आंसर आ रहा है 4 2 6, 4 2 8। इसको सोल्व करके बताते हैं। देखो इसमें a की वैल्यू निकालेंगे, चाहो तो इसमें देखो b की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा यहाँ से 6 - a, ठीक है। और इसमें पुट करूँगा तो क्या आएगा b 6 - a = 8। अब देखो यहाँ से एक द्विघात समीकरण बन गई, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो 6a - a² = 8, यानी कि a² - 6a + 8 = 0। ये द्विघात समीकरण बन गया, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके मूल क्या आ रहे हैं हमारे पास 4 और 2, यानी कि a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2, या a की वैल्यू तो 2 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 4, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे 11th और 12th वाले दोस्तों में इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।